हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन एस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर आपका एस एकेडमी पर स्वागत है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वह है आवेशित कण की गति फोर्थ। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल फोर्थ। In our earlier session, we have discussed about the motion of charge particle first, second and third, in which we studied about the motion of electron or charge particle when it moves in electric field. इससे पहले हमने आवेशित कण की गति फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पढ़ा है, जिसमें हमने यदि कोई आवेशित कण या इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उसकी गति किस प्रकार की होगी उसके बारे में अध्ययन किया है। आज हम यदि इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसकी गति किस प्रकार की होगी इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। So electron motion in a uniform magnetic field, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति। If an electron or charge particle remain at rest in a uniform magnetic field, then force on it will be zero. यदि कोई इलेक्ट्रॉन या आवेशित कण समांगी चुंबकीय क्षेत्र में विरामावस्था में होता है तो उस पर लगने वाला बल शून्य होता है, क्योंकि यदि कोई इलेक्ट्रॉन या आवेशित कण जिसका आवेश Q है चुंबकीय क्षेत्र B में वेग v से गति करता है तो बल का मान F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B से देते हैं एंड हियर V इक्वल टू 0, सो F इक्वल टू 0। सिंस इफ अ पार्टिकल मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड B with velocity V, then the force experienced by particle is given by F equal to Q V cross B, and if particle is at rest then V equal to 0, so F will be 0. If a charge particle move in a uniform magnetic field, then force on it, यदि कोई आवेशित कण समांगी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पर लगने वाला बल F is equal to Q V cross B. Here B is magnetic field, यहां B चुंबकीय क्षेत्र है, V is velocity, V वेग है, and Q is the charge of particle, तथा Q कण का आवेश है। For electron Q equal to minus E, इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश Q इक्वल टू माइनस ई, तो इस Q की जगह माइनस ई हम यहां पर रख देते हैं। सो F इज इक्वल टू माइनस ई V क्रॉस B. So if electron move in uniform magnetic field B with velocity V, then F equal to माइनस ई V क्रॉस B. तो यदि इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र B में वेग v से गति करता है तो उस पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू माइनस ई V क्रॉस B। तो ये बल का मान या फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B, यदि V और B के मध्य कोण थीटा हो, देन F इज इक्वल टू EVB साइन थीटा, और इस F की डायरेक्शन
V और B से जो प्लेन बन रहा है, V और B से जो तल बन रहा है, उसके परपेंडिकुलर या उसके लंबवत दिशा में होगी। यहां पर हमने नेगेटिव साइन नहीं लिया है, इसका मतलब यहां पर हम केवल बल का परिमाण दिखा रहे हैं। सिंस हियर वी आर नॉट शोइंग द नेगेटिव साइन, इट मीन्स this is only the magnitude of force. Since Lorentz force is always perpendicular to the displacement, so work done by the force, चूंकि लॉरेंज बल सदैव विस्थापन के लंबवत होता है, इसलिए बल द्वारा किया गया कार्य dw इक्वल टू F डॉट ds, F फोर्स या बल, ds मीन्स डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, और F डॉट ds को अगर ओपन करोगे तो F ds cos थीटा, क्योंकि A डॉट B की वैल्यू AB cos थीटा होती है, और F और ds अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बल और विस्थापन यदि एक दूसरे के लंबवत हैं, तो थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए F ds cos 90 की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। सो W इज इक्वल टू 0। सो लॉरेंज force is always perpendicular to the displacement, so work done by this force is 0। चूंकि लॉरेंज बल सदैव विस्थापन के लंबवत होता है, इसलिए बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। Hence, no work is done by the force। अतः इस बल द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। This force does not change the velocity of the charge particle, only changes its direction। यह बल आवेशित कण के वेग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता है, यह केवल इसकी दिशा परिवर्तित करता है। Now, in our this session, we will discuss about the electron motion when V is parallel or anti-parallel to B, or electron in longitudinal uniform magnetic field। हम हमारे इस सेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन या आवेशित कण की गति का अध्ययन करेंगे जब इलेक्ट्रॉन का वेग चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर या प्रति समांतर हो, या इलेक्ट्रॉन समरूप अनुदैर्ध्य चुंबकीय क्षेत्र में हो। Also, we will discuss here the motion of electron when V is perpendicular to B, or electron in transverse uniform magnetic field। साथ ही हम इलेक्ट्रॉन की गति जब इलेक्ट्रॉन का वेग चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत हो, या जब इलेक्ट्रॉन अनुप्रस्थ समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हो, तथा when V and B are inclined to each other। इसी प्रकार जब V तथा B एक दूसरे पर नत हो, उस अवस्था में भी आवेशित कण की गति का हम यहां पर अध्ययन करेंगे। Now first of all, when V is parallel or anti-parallel to B, सर्वप्रथम जब V B के समांतर या प्रति समांतर हो और इलेक्ट्रॉन इन लॉन्गिट्यूडनल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात इलेक्ट्रॉन की गति
जब यह अनुदित समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हो। If the direction of motion of electron is parallel or anti-parallel to magnetic field, यदि इलेक्ट्रॉन की गति चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर हो तो एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, और ये जो एंगल है ये V एंड B के बीच का एंगल है। तो V और B के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री होगा, ये जब V एंड B पैरेलल या समांतर हो, और अगर V एंड B एंटी पैरेलल या प्रति समांतर है तो थीटा हमारा 180 डिग्री होगा। तो फॉर्मूला था हमारे पास में EVB साइन थीटा। सो अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है मीन्स V एंड B पैरेलल है, सो F इज इक्वल टू EVB साइन 0 डिग्री, और साइन 0 हमारा 0 होता है इसलिए F इक्वल टू 0। सिमिलरली इफ V इज एंटी पैरेलल टू B, यदि V B के प्रति समांतर हो तो थीटा 180 डिग्री, सो F इज इक्वल टू EVB साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है इसलिए यहां पर भी F की वैल्यू 0 होगी। सो आइदर V इज पैरेलल टू B और V इज एंटी पैरेलल टू B, F इज ऑलवेज 0। चाहे V B के समांतर हो या V B के प्रति समांतर हो, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान 0 होगा। सो इन बोथ केसेस नो फोर्स एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। दोनों ही अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉन पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है। Thus the electron move in the same direction and with the same velocity as it have before entering into the magnetic field। अब क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर इस अवस्था में कोई भी बल नहीं लगता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन उसी दिशा में उसी वेग से गति करता है जिस वेग से तथा जिस दिशा में यह चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले गति कर रहा था। सो इलेक्ट्रॉन का वेग तथा इसकी दिशा अपरिवर्तित रहेगी, उसका वेग तथा दिशा वही होगी जो कि चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व उसकी थी। Now next one, when V is perpendicular to B, जब V B के लंबवत हो और इलेक्ट्रॉन इन ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात इलेक्ट्रॉन अनुप्रस्थ समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हो। Now कर्वेचर ऑफ ट्रैक, इलेक्ट्रॉन की गति का पथ अभी हमने एक्स वाई जेड डायरेक्शन दिखा दी है। लेट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज डायरेक्टेड अलोंग ओजेड, माना चुंबकीय क्षेत्र ओजेड दिशा में है। चुंबकीय क्षेत्र समरूप चुंबकीय क्षेत्र है जिसका मान B है। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स वैल्यू इज B, and a charged particle is moving in xy plane
विथ वेलोसिटी v, तथा माना एक आवेशित कण xy तल में v वेग से गति करता है। इफ एट एनी इंस्टेंट द पार्टिकल इज एट a, माना किसी समय कण बिंदु a पर है, तो यहां पर हमारा चार्ज पार्टिकल है। हमने ये कहा है कि ये XY प्लेन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यह XY तल में v वेग से गति करता है। तो यहां पर हमने v की डायरेक्शन दिखा दी है, वेग की दिशा दिखा दी है, और मैग्नेटिक फील्ड जो B है, चुंबकीय क्षेत्र जो B है, वो OZ डायरेक्शन में है, OZ दिशा में है। तो B की डायरेक्शन ये है और V की डायरेक्शन ये है। अब यहां पर ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वो V और B से जो प्लेन बन रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। हियर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन which is created by V and B. Since the force act along AO perpendicular to both V and B, so no work is done by this force. चूंकि यह बल AO दिशा में है जो कि V तथा B दोनों के लंबवत है, इसलिए किए गए कार्य का मान शून्य होगा या इस बल द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ V रिमेन कांस्टेंट एंड द फोर्स ऑन इट brings about a change only in the direction of V. तो चूंकि यह बल कोई कार्य नहीं करता है, इसलिए V का परिमाण नियत रहेगा तथा यह बल केवल वेग की दिशा को परिवर्तित करेगा। तो पॉइंट ए पर वेलोसिटी या वेग इस दिशा में है, अलग अलग बिंदुओं पर इसकी दिशा भिन्न भिन्न होगी। दिस फोर्स एक्ट्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एंड मेक द इलेक्ट्रॉन टू मूव इन सर्कुलर पाथ। यह बल अभिकेंद्रीय बल की भांति कार्य करेगा तथा यह इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ प्रदान करेगा या इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा इस पाथ में मूव करेगा। सपोज किसी टाइम पर ये A से पॉइंट B पर पहुंच गया है, यहां पर B आपका OZ डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र OZ दिशा में, और ये V की दिशा, और फोर्स हमारा BO की डायरेक्शन में होगा। तो अगर यहां पर पहुंचेगा तो B हमारा ऊपर, V इधर और बल अंदर की तरफ। तो इस टाइप से सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करता है, वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन गति करता है। नाउ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या।
लेट m इज मास ऑफ पार्टिकल, माना m कण का द्रव्यमान है, r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, r वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, so q v क्रॉस b इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि वृत्ताकार पथ के लिए ये जो लॉरेंज बल था ये अभिकेंद्रीय बल के बराबर होना चाहिए. फॉर सर्कुलर पाथ द लॉरेंज फोर्स क्यू वी क्रॉस बी शुड बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर. अब v और b के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो अगर इसको ओपन करें तो क्यू वी बी साइन थीटा और थीटा 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा क्यू वी बी, और यहां पर एम बी स्क्वायर अपॉन आर ऑलरेडी है. सो क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एंड वी बी के परपेंडिकुलर है इसलिए थीटा हमारा 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है. अब एक v से v कैंसिल कर दो, तो जैसे v से v कैंसिल करोगे तो r आ जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी. तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या या रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी. अब इस फॉर्मूले से क्लियर है कि r v के प्रोपोर्शनल है, r v के समानुपाती है, r इज प्रोपोर्शनल टू v. इसका मतलब जितना पार्टिकल फास्ट मूव करेगा r की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी. फास्टर द पार्टिकल मूव्स द लार्जर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. कण का वेग जितना अधिक होगा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या उतनी ही अधिक होगी. इससे यह भी क्लियर है कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m. तो जितना पार्टिकल हैवी होगा, जितना कण भारी होगा, r की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी. सो हैवियर द चार्ज पार्टिकल द लार्जर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. आवेशित कण जितना भारी होगा उतनी ही वृत्ताकार पथ की त्रिज्या अधिक होगी. Now next, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ. वृत्ताकार पथ का आवर्त काल. अब टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, समय बराबर दूरी अपॉन वेग, और एक कंप्लीट पाथ में, एक पूरे पथ में वह वृत्ताकार पथ की परिधि के बराबर दूरी तय करेगा. In a complete path, the charged particle covers a distance which is equal to the circumference of the circular path, और परिधि या circumference होती है 2 pi r, और v वेलोसिटी से कण गति कर रहा है, so t equal to 2 pi r upon v. अब r हमने निकाला था mv अपॉन qb, तो ये r की वैल्यू आप यहां पर रख दो. तो जैसे ही r की जगह आप mv अपॉन क्यूबी रखोगे तो यहां का v और यहां का v कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी. ये हमारे t की वैल्यू आ गई है. नेक्स्ट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कोणीय आवृत्ति. अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी. टी की वैल्यू ये हमने निकाल ली है, तो जैसे यहां पे रखोगे ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा हमको मिल जाएगा क्यू बी अपॉन एम.
So omega equal to QB upon M. So time period of circular path and angular frequency neither depends on V nor depends on R. इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले से क्लियर है कि ना तो T हमारा R पर डिपेंड कर रहा है और न ही ओमेगा हमारा R पर डिपेंड कर रहा है। तो वृत्ताकार पथ का आवर्तकाल तथा कोणीय आवृत्ति दोनों ही न तो वृत्ताकार पथ के वेग v पर निर्भर करती है तथा न ही वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करती है। तो न तो t हमारा v पर डिपेंड कर रहा है और न ही t हमारा r पर डिपेंड कर रहा है। इसी टाइप से ओमेगा भी न तो v पर डिपेंड करता है और न ही r पर डिपेंड करता है। Now third, when v and b are inclined to each other, जब v तथा b एक दूसरे के नत हों तो न तो v b के पैरेलल है न ही v b के एंटी पैरेलल है और न ही v b के परपेंडिकुलर है। तो इस अवस्था में v b के समांतर नहीं है, v b के प्रति समांतर भी नहीं है तथा v b के लंबवत भी नहीं है। तो 0, 90 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल हो सकता है। Let the charge particle is moving inside a uniform magnetic field making an angle theta with the direction of B. माना आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र में B की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए गति करता है। तो ये हमने एक डायग्राम लिया है। B हमारा इस डायरेक्शन में है, चुंबकीय क्षेत्र ओजेड दिशा में है और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी या आवेशित कण का वेग इस दिशा में है। V एंड B के बीच का एंगल थीटा है। अब ये जो V आया है इसको हम B की डायरेक्शन में और XY प्लेन में रिजॉल्व कर देते हैं। तो B की दिशा में और XY प्लेन में अगर V को रिजॉल्व करोगे या वियोजित करोगे तो B की दिशा में V का घटक हमने VB माना है और XY प्लेन में V का कंपोनेंट हमने Vn माना है। The component of V along the direction of B or along OZ, V का B की दिशा में घटक या OZ दिशा में घटक। तो VB B की डायरेक्शन में कंपोनेंट है, VB क्या आ जाएगा V cos थीटा। सो VB इक्वल टू V cos थीटा। Also the component of V normal to the direction of B or along XY plane। अब V का चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा में घटक या XY तल में घटक। तो XY प्लेन में कंपोनेंट हमने Vn माना है और Vn क्या आ जाएगा V sin थीटा। सो Vn इक्वल टू V sin थीटा। नाउ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। सिंस B and Vn are perpendicular to each other, चूंकि B तथा Vn एक दूसरे के लंबवत हैं, so the charge particle
will move along a circular path, इसलिए आवेशित कण वृत्ताकार पथ में गति करेगा एंड रेडियस ऑफ दिस पाथ, तथा इस पथ की त्रिज्या R इक्वल टू mv अपॉन qb, ये फॉर्मूला अभी हमने निकाला था। यहां पर हम v की जगह vn काम में लेंगे, सो R आ जाएगा mvn qb, और vn अभी हमने निकाला था v sin थीटा, सो R हो जाएगा mv sin थीटा अपॉन qb। इस vn की जगह हमने v sin थीटा रख दिया है। टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार पथ का आवर्तकाल। टाइम पीरियड का फॉर्मूला था t इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v, यहां पर v की जगह vn, सो t इक्वल टू 2 पाई r अपॉन vn। अब r की जगह ये वैल्यू हम रख देते हैं, तो जैसे r की जगह mvn अपॉन qb रखोगे तो vn से vn कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई m अपॉन qb, तो ये आवर्तकाल, ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई है, और ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ या वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हमें मिली है। द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल रिमेन सेम either v is perpendicular to b or v is inclined to b। अब ये जो फॉर्मूला आया है टाइम पीरियड का, ये फॉर्मूला वही है जब v और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, जब v एंड b एक दूसरे के लंबवत थे। तो चाहे v b के लंबवत हो या v b के साथ में किसी भी कोण पर नत हो, आवेशित कण के परिभ्रमण काल का आवर्तकाल समान रहता है। Either v is perpendicular to b or v is inclined to b, the time period of revolution of charge particle always remain same, और वो टाइम पीरियड हमको इस फॉर्मूले से मिलता है। नाउ कर्वेचर ऑफ ट्रैक, परिभ्रमण पथ। सिंस द चार्ज पार्टिकल मूव along the circular path in xy plane due to vn, and it also move linearly in oz direction due to vb। चूंकि आवेशित कण वेग vn के कारण xy तल में वृत्ताकार पथ में गति करता है तथा वेग vb के कारण ओजर दिशा में रेखीय रूप से गति करता है, तो इसके कारण सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और इसके कारण ऊपर की डायरेक्शन में गति करता है, तो इसका मतलब कण वृत्ताकार पथ में भी घूमेगा और ऊपर की तरफ भी बढ़ेगा, तो इसके कारण इसका पथ इस टाइप से हो जाएगा या हेलिकल हो जाएगा, कुंडली नुमा हो जाएगा। एज अ रिजल्ट दिस पार्टिकल विल मूव along a helical path। इन दोनों के कारण आवेशित कण का परिणामी पथ कुंडली नुमा होगा। एज ए रिजल्ट द पार्टिकल विल मूव along a helical path, कण का पथ कुंडली नुमा होगा। तो ये डायग्राम, तो पार्टिकल हमारा इस टाइप से आगे बढ़ रहा है, तो घूम भी रहा है और ऊपर की तरफ भी जा रहा है, तो ये जो पाथ है ये हमारा हेलिकल पाथ या कुंडली नुमा पथ है। न पिच ऑफ पाथ,
अब पिच क्या होता है? एक पूरे चक्कर में वो कितनी क्षेत्र की दूरी तय करता है, वह हमारा पिच है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल along the direction of magnetic field in a time in which it completes one revolution। आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उस समय में तय की गई दूरी जिसमें वह अपना एक पूरा चक्कर पूर्ण करता है, पिच कहलाता है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल along the direction of magnetic field in a time in which it completes one revolution। तो जितने समय में आवेशित कण एक पूरा चक्कर लगाता है, उतने समय में वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो दूरी तय करता है उसे हम पिच कहते हैं। सो पिच इक्वल टू VB इंटू T। अब VB की वैल्यू V cos थीटा और T हमने निकाला था 2 पाई अपॉन QB। तो VB की जगह V cos थीटा रख दो और T की जगह ये रख दो, तो पिच बन जाएगा V cos थीटा इंटू 2 पाई M अपॉन QB या 2 पाई MV cos थीटा अपॉन QB। पिच को स्क्रू गेज के केस में हम चूड़ी अंतराल कहते थे, अब यहां पर चाहो तो आप इसे चूड़ी अंतराल कह सकते हो। तो पिच की वैल्यू हमको मिल गई है 2 पाई MV cos थीटा अपॉन QB। तो यहां पर हम हमारा सेशन एंड करते हैं। यहां पर हमने अगर चार्ज पार्टिकल या आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, चाहे V B के पैरेलल हो, V B के परपेंडिकुलर हो या V B के साथ में कोई भी एंगल बनाता हो, तो उसका पाथ क्या होगा, उसका पथ कैसा होगा, वो हमने यहां पर लिया है। गुड बाय।